जीरो फील्ड के हवाले से आप लोगों ने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। जैसा कि ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो हमें चार्जेस गिवन है, एक 16 माइक्रो कूलम का है, दूसरा 4 माइक्रो कूलम का है। इनके दरमियान डिस्टेंस 3 मीटर का है और पूछा गया है कि स्मॉलर चार्ज से जीरो फील्ड कितने फासले पर होगा। तो इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि लार्जर चार्ज से कितने फासले पर होगा, लार्जर चार्ज के लेफ्ट पर होगा या फिर राइट पर होगा, स्मॉलर चार्ज के लेफ्ट पर होगा या फिर राइट पर होगा। इसी तरह से ये एक और फिग दी गई है, इस फिग पे डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन है, जैसे कि आप दिखे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पर पूछा गया कि पॉइंट आउट द पोजीशन वेयर द फील्ड जीरो। आपसे पूछा गया कि वो पॉइंट लोकेट करें जहाँ पर फील्ड जीरो है। पॉसिबल है समटाइम क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड भी आ जाता है दैट वी हैव टू चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर एंड ऑफ द सिमिलर मैग्नीट्यूड द जीरो फील्ड विल बी। यानी कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उन चार्जेस की नौयत भी सेम है, यानी कि वो सिमिलर कैटेगरीज के चार्जेस हैं। तो उनका जीरो फील्ड कहाँ पर होगा? आया ये मिड में होगा, ये लेफ्ट पर होगा, राइट पर होगा, कहाँ पर होगा? इसी तरह से ये भी हो सकता था कि दोनों चार्जेस डिफरेंट हों, अपोजिट हों, या फिर ये भी हो सकता था कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या फिर ये भी हो सकता था कि दोनों चार्जेस अपोजिट हों, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अपोजिट हो। तो किसी भी कंडीशंस में आपने जीरो फील्ड लोकेट करना हो, आपके सामने आ जाए, चाहे वो फिग बेस्ड हो, कैलकुलेशन बेस्ड हो या फिर थ्योरी बेस्ड हो, तो आप विद इन 10 सेकेंड्स आंसर कर सकते हो। Can you imagine just within 10 seconds you can answer any question related to zero field location। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको यूटिलाइज करने के बाद आप जीरो फील्ड लोकेशंस विदिन 10 सेकंड्स बता सकते हो। इस ट्रिक को समझने से पहले आपको जीरो फील्ड के 4 डिफरेंट केसेस समझने होंगे, क्योंकि जब आपको इस केसेस की समझ आ जाएगी, इन केसेस की, उसके बाद ही आप लोग उस ट्रिक को यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलते हैं इन केसेस को 1 बाई 1 देखते हैं। ये हमारे पास केस नंबर 1 है, जब चार्जेस सिमिलर हों। When both the charges are similar and magnitude are equal। जब आपके पास दो चार्जेस गिवन हों और दोनों के दोनों सिमिलर हों और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो जीरो फील्ड मिड में होगा। तो पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब भी चार्जेस सिमिलर हों और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो जीरो फील्ड कहाँ पर होगा? मिड में होगा। अब सिमिलर चार्जेस से क्या मुराद है? लाजमी नहीं है कि वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब भी चार्जेस सिमिलर हों और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो जीरो फील्ड मिड में होगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है जहां पर ये दो हमारे पास चार्जेस हैं, ये भी 2 माइक्रो कूलम है, ये भी 2 माइक्रो कूलम है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि सिमिलर चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड भी सिमिलर है। तो यहाँ पर जीरो फील्ड कहाँ पर होगा? एग्जैक्ट मिड में होगा। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस 3 मीटर है तो फिर जीरो फील्ड कहाँ पर होगा? 1.5 मीटर पे होगा। चार्जेस हैं, दोनों के दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। When the charges are similar and the magnitude is different। जब चार्जेस सिमिलर हों और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो जो जीरो फील्ड होगा वो एक तो सेंट्रल लाइन पर होगा, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेंट्रल लाइन है उस पर होगा। और सेकंड थिंग कि ये जो जीरो फील्ड है ये स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू चार्जेस 16 माइक्रो कूलम एंड 4 माइक्रो कूलम। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 16 माइक्रो कूलम और दूसरे का है 4 माइक्रो कूलम, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब चार्जेस सिमिलर हों और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो, जब चार्जेस सिमिलर हों और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो जीरो फील्ड कहाँ पर होगा? सेंट्रल लाइन पर होगा और स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। तो सपोज ये जो स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है वो x है। अब हम लोग अगर ये फाइंड करना चाहते हैं कि स्मॉलर चार्ज से कितने फासले पर होगा, तो हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये x इज इक्वल टू होगा d कौन सा है? ये टोटल डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बिटवीन, ओवर हम लोग कर लेंगे q लार्जर ओवर q स्मॉलर प्लस 1 अंडर रूट। ओके, तो q लार्जर ओवर q स्मॉलर है। अब q लार्जर कितना है? ठीक है, डी की जगह आप लोग 3 पुट कर दें, ओवर क्यू लार्जर की जगह 16 आ जाएगा, स्मॉलर की जगह 4 आ जाएगा, इन दोनों का आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/3 1 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अगर आपसे यहीं पर वो क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि लार्जर चार्ज से कितने फासले पर होगा, तो लार्जर चार्ज से भी आप लोग फासला बता सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? d है। तो लार्जर चार्ज से कितना फासला होगा? फर्स्ट के अब लेट सपोज हम लोग y लिख देते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? d माइनस x आ जाएगा। अब d कितना है जी? 3 मीटर है, माइनस x हम लोग ने कितना फाइंड किया? 1 मीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? लार्जर चार्ज से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा, और स्मॉलर चार्ज से कितना है? 1 मीटर है। यहाँ पर हमारे पास एक और फिग दी गई है और यहाँ पर पूछा गया है कि लोकेट आउट द जीरो फील्ड लोकेशन। यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, आपने किसी पॉइंट को छेड़ना नहीं है, नीचे ऑप्शंस भी गिवन है, आप जस्ट केस को रिकग्नाइज करें। केस कौन सा है? दोनों चार्जेस देखें क्या है? सिमिलर चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है। तो स्मॉलर चार्ज कौन सा है? 2 माइक्रो कूलम है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब चार्जेस सिमिलर हों
और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो जीरो फील्ड कहाँ पर होगा, सेंट्रल लाइन पर होगा और कहाँ होगा, स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। तो यहाँ पर दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। स्मॉलर चार्ज कौन सा है, 2 माइक्रो कूलम है, तो इसके करीब 3 पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जीरो फील्ड स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। तो स्मॉलर चार्ज कौन सा है, 2 माइक्रो कूलम, इसके करीब 3 पॉइंट कौन सा है, नंबर 2। ऐसे है ना, तो नंबर 1 भी तो करीब 3 है, लेकिन क्या पढ़ा था कि जब चार्जेस सिमिलर हो तो ये सेंट्रल लाइन पर होता है, आउटसाइड नहीं हो सकता, इसलिए पॉइंट नंबर 1 पे तो नहीं हो सकता। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 पे होगा। तो बी चार कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन चार्ली विल बी करेक्ट। ये हमारे पास केस नंबर 3 है, जब मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन चार्जेस डिफरेंट हो। जब भी आपके पास ये वाला केस आ जाए कि मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन चार्जेस डिफरेंट हो, तो जीरो फील्ड जो होगा वो सेंट्रल लाइन पर नहीं होगा, यानी दोनों चार्जेस के बिटवीन तो नहीं होगा। अब ये दोनों चार्जेस के आउटसाइड हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। दोनों चार्जेस के आउटसाइड अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो सेम फासले पर होगा, यानी कि दोनों जो चार्जेस हैं चूँकि मैग्नीट्यूड सेम है, अब माइनस वाला चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज है, उससे भी सेम फासले पर होगा और जो पॉजिटिव चार्ज है उससे भी सेम फासले पर होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक फिग गिवन है और यहाँ पर पूछा गया कि लोकेट आउट द जीरो फील्ड लोकेशन। अगर इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर देखें दोनों चार्जेस डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों के ऊपर चार्ज 1 कॉलम का है, उसके ऊपर भी -1 कॉलम है, एक +1 कॉलम है। यहाँ पर पोजीशंस है 1, 2 एंड 3। तो जो पोजीशन नंबर 2 है, जो 3 है, ये दोनों सेम फासले पर हैं और सेंट्रल लाइन से आउटसाइड है, यानी दोनों चार्जेस से आउटसाइड हैं। तो इन पर जो जीरो फील्ड होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब यहाँ हमारे पास ये केस नंबर 4 है, जब चार्जेस भी अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट। एक बात तो आप नोट कर लें, जब भी चार्जेस अपोजिट हों तो जीरो फील्ड लोकेशन जो है वो बिटवीन तो नहीं आ सकता, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान सेंट्रल लाइन पर नहीं आ सकता, ये आउटसाइड द सेंट्रल लाइन होगा। ओके, तो एक चीज़ और नोट कर लें, जब भी चार्जेस अपोजिट हों, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो जो जीरो फील्ड होगा वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगा लेकिन सेंट्रल लाइन के अपोजिट होगा, यानी कि सेंट्रल लाइन पर नहीं होगा, उसकी आउटसाइड होगा, तो ये स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर एक चार्ज है 4 माइक्रो कूलम, दूसरा है -1 माइक्रो कूलम। ओके, तो हमारे पास जो जीरो फील्ड होगा वो सेंट्रल लाइन पर नहीं होगा, आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड होगा, फर्ज के लेट सपोज ये वो पॉइंट है जहाँ पर जीरो फील्ड है। ओके, तो ये पॉइंट हम लोग क्यों नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर होगा, इसलिए क्योंकि जो -1 माइक्रो कूलम है ये स्मॉलर चार्ज है। ओके, तो ये सेंट्रल लाइन से आउटसाइड भी पॉइंट है और स्मॉलर चार्ज के करीब है, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर जीरो फील्ड होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस बताना चाहते हैं कि ये कितना डिस्टेंस है, लेट सपोज दोनों चार्जेस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। ओके, 3 मीटर का। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है x, इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, x = v फार्मूला, x = d/q लार्जर ओवर q स्मॉलर -1। वहाँ पर +1 लिखा था क्यों, क्योंकि चार्जेस दोनों सिमिलर थे। यहाँ पर चार्जेस अपोजिट हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1। ओके, तो d की जगह क्या आ जाएगा, 3/4/1 तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मीटर। ओके, तो ये जो आंसर है ये 3 मीटर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 मीटर के फासले पर है जो जीरो फील्ड लोकेशन है स्मॉलर चार्ज से। तो जो लार्जर चार्ज है उससे फासला हम लोग बताएं, तो दोनों चार्जेस के दरमियान फासला कितना था, 3 मीटर था। तो हम लोग d + x कर लेंगे, यानी 3 + 3 = 6 मीटर के फासले पर ये 4 माइक्रो कूलम से जीरो फील्ड होगी और 3 मीटर के फासले पर ये स्मॉलर चार्ज के फासले से होगा। अब मैं आपको एक ऐसी स्पेशल ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू आप इन चारों केसेस में जितनी भी जीरो फील्ड लोकेशंस हैं वो एक सिंगल फार्मूला के थ्रू मालूम कर सकते हो। वो फार्मूला है x = d/q लार्जर ओवर q स्मॉलर +-1। याद रखें, जब भी आप लोगों ने सिमिलर चार्जेस यूज़ करने हैं तो इस फार्मूला में जहाँ पर +-1 लिखा हुआ है यहाँ पर +1 आएगा, और जब भी आप लोगों ने डिफरेंट चार्जेस के दरमियान जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड कर रहे हो, मेरे दरमियान भी हो सकता है और ये आउटसाइड भी हो सकता है, जैसे केसेस को हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने जस्ट केसेस को रिकग्नाइज करना है, उसके बाद इस फार्मूला का अप्लाई करना है। अब उस वक्त माइनस आएगा जब चार्जेस डिफरेंट होंगे, प्लस उस वक्त आएगा जब चार्जेस सिमिलर होंगे। उसके बाद ये जो डिस्टेंस आपको मालूम होगा ये स्मॉलर चार्ज से होगा। लार्जर चार्ज के लिए आप लोगों ने फर्दर कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने पहले की हैं। उसके लिए आप लोगों ने y = d + x कर देना है अगर चार्जेस सिमिलर हों, और अगर चार्जेस डिफरेंट हो तो y = d - x कर देना है।